चलिए सोनीपत से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। बड़ी और अहम खबर सीधे सोनीपत से आ रही है, आप तक पहुंचाते हैं कि सोनीपत में बारिश के बाद जल भराव की स्थिति देखने को मिली। रेलवे अंडरपास के पानी में कार डूब गई, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कार में सवार ड्राइवर बाल बाल किसी तरह से बचा, ये व्यवस्था की गई। तस्वीरें आप देखिए, अंडरपास के पास कार गिर गई जिसकी वजह से ड्राइवर की जान बड़ी मुश्किल से बची। सूझबूझ से ड्राइवर बाहर निकला। बरसात के पानी की निकासी ना होने की वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं, जहां तहां पानी भरा पड़ा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सोनीपत की। सोनीपत में किस तरह से जल भराव की स्थिति बनी है, लोगों की जान पर बनी आई। कार सवार जो अंडरपास है उसमें अपनी कार को लेकर गिर गया और इसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद इलाके के लोगों ने उसको निकाला, किसी तरह से उसकी जान बची। ऐसे में सवाल यह है कि इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन ने बरसात से पहले पानी निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की? क्या प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये हादसे हो रहे हैं? प्रशासन सो रहा है और लोग परेशान है। तमाम तरह के सवाल हैं जिसका जवाब प्रशासन को देना है। हर साल इसी तरह के हादसे, इसी तरह की दिक्कतें आम लोगों के सामने आती हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता। बरसात से पहले वो दावा करता है कि हमने पानी निकासी की पूरी व्यवस्था की, बरसात के सीजन में आम लोगों को दिक्कत ना हो इसको लेकर तैयारी की। लेकिन जब बरसात होती है तो फिर इसी तरह की तस्वीरें सामने आती, जैसे कि सोनीपत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ताज़ा तस्वीर कुछ देर पहले की, बरसात के बाद जहां तहां पानी खड़ा हो गया। सोनीपत में बारिश, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह प्रशासन की लापरवाही की बड़ी नजीर है जो आप देख रहे हैं सोनीपत में। तो कार में सवार था ड्राइवर, बाल बाल जान बची। बारिश में से सोनीपत के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति है। ड्राइवर रेलवे अंडरपास के पास जो पानी भरा हुआ था उसमें जा गिरा और उसके बाद इलाके के लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद वो बाहर निकला। राम सिंहमार ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए। राम सिंहमार, इस तरह की तस्वीरें आ रही है, प्रशासन की लापरवाही की सबसे बड़ी तस्वीर है। पानी के निकासी ना होने की वजह से जान पर लोगों की बन पड़ी है। बिल्कुल, इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बात करें तो सोनीपत में जब भी बारिश होती है और जिस प्रकार से आज 47 mm बारिश हुई है, 50 mm से नीचे की बारिश में ही ये हाल है। और जिस प्रकार से शहर की तस्वीर से, चाहे शहर के ककरोई चौक की बात हो या फिर रेलवे अंडरपास की बात हो, तो यहाँ पर जो तस्वीर सुबह देखने को मिली वो ये मिली कि एक चालक अपने गंतव्य स्थान की तरफ यानी कि गोहाना की तरफ वो जा रहा था। तो अचानक जब वो यहाँ पर पहुंचा तो उसने अपनी गाड़ी ब्रेकर को जैसे ही क्रॉस किया तो अचानक देखा कि पानी बहुत ज्यादा है, तो गाड़ी जो सीधा पानी के अंदर चली गई और जिसके देखते ही देखते गाड़ी जो है पानी में डूबने लगी। जैसे तैसे चालक ने अपनी जान बचाई और आसपास के लोगों ने जब गाड़ी को डूबते हुए देखा तो उसे बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद जो है बाहर निकाला। हालांकि गाड़ी को भी जो है काफी देर बाद बाहर निकाला जा सका, लेकिन जिस प्रकार से ये तस्वीर लापरवाही की प्रशासन की देखने को मिल रही है और प्रशासन के मुंह पे कालिक है। और इस बात का दावा करने वाला वो प्रशासन जो लाख दावे करता था। और खास तौर पर बात करें तो प्रति वर्ष इसी प्रकार से जो जल भराव होता है इसको लेकर अलग से एक लाइन जो पानी निकासी को लेकर, जो रेलवे के पानी के निकासी को लेकर बनाया गया था, लेकिन वहां पर ना जनरेटर की सुविधा पूरी थी और इसको लेकर इसके अलावा हमने सोनीपत की अलग अलग जगहों की तस्वीर भी आज दिखाई थी, कैसे जहां तहां पानी खड़ा था, लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर रहा था और लोग परेशान थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी, और उनका सामान माल वो भी खराब हो रहा था। बावजूद इसके प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया, कोई व्यवस्था नहीं की। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये बारिश है और बारिश किसी के लिए राहत है तो किसी के लिए आफत बनकर बरसी है, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार व्यापारी भाई जिनकी दुकानें हैं उनके दुकानों में पानी चला गया। 2 पहिया वाहन चालक जो हैं अपने वाहनों को घसीटते हुए नजर आए, 4 पहिया वाहन पानी में थम गए। ये तस्वीर कितनी
बेचैन करने वाली थी लोगों को, और खासतौर पर नौकरी पेशा लोग जो सुबह अपने घर से नहा धोकर निकले और पानी के बीच फंस गए और अपनी नौकरी से भी उन्हें एक दिन के लिए वंचित रहना पड़ा। इस प्रकार की तस्वीरें न केवल स्कूलों में भी देखने को मिली, क्योंकि जो विद्यालय में जाने वाली बस थी वो बस भी पानी के अंदर बंद हो गई। तो ऐसे में बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हुई। तो ऐसे में प्रशासन जब कार्यालय से बाहर निकला और निरीक्षण करने के लिए निकला, खासतौर पर जिला उपायुक्त, तो ये तस्वीर थी कि खुद चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सोनीपत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से प्रशासन के दावों को मुंह चिढ़ा रही हैं ये तस्वीरें। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते कुछ और खबरों का।